साथियों, आज हम लोग मौजूद हैं मोगरा सोशल वेलफेयर के प्रेसिडेंट मोहम्मद उमर ख़ान के ऑफ़िस में, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन के दरमियान जिन लोगों की उन्होंने मदद की और जिनके सहयोग के साथ उन लोगों ने मदद लोगों की वो सब आज हमारे सामने एक डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपने योगदान से लोगों की सहायता की। मोहम्मद उमर ख़ान साहब, आपका जन कल्याण के अंदर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन के पीरियड के दरमियान में जो आपने लोगों की मदद की, ख़ास करके अपना इलाका छोड़ करके और इलाकों में भी आपने मदद की, तो ये जन जागृति आपके जहन में, आपके दिमाग में कैसे आई? सबसे पहली बात तो मैं ये बताता हूँ आपको कि मदद मैंने कुछ नहीं किया, ये तो ऊपर वाले की देन है, अल्लाह ताला ने भेजा और हमने मदद किया। लेकिन ये सबसे पहले मेरे को असल में इसका जो पता चला वो हमारे दोस्त है यासीन भाई, बांदा प्रांत के बहुत पुराने हमारे साथी, 1973 से हमारी उनकी दोस्ती है। सबसे पहला उनका मेरे को फ़ोन आया कि मैं ऐसा ऐसा बांदा प्रांत के अंदर जो है गरीब बंगाली लोग जो जगतोगी का काम करते थे, तो उनके सेठ लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया, वो बेचारे लोग भूख से परेशान है। तो हम लोग घर में जो अपना बाहर जो है किचन में चालू कर रहे लोगों ने खाना बना के उनको खिला रहे थे। तो उन्होंने मुझे गुजारिश किया कि भाई अगर हो सकता तो कुछ हमको इमदाद करो। तो सबसे पहला जो है मैंने उनको चावल की बोरी भेजा, एक फिर दोबारा भेजा, 3 बार भेजा, ऐसे कर करके उनको कम से कम मैंने बादा फार्म में करीब 17-10 बोरी चावल भिजवा है। तो उसके बाद में हमको पता चला कि हमारे इलाके में भी काफ़ी लोग परेशान हैं, जिनके यानी कि घरों में खाने पीने की तकलीफ थी, जो रिक्शा ड्राइवर थे, बाकी और दूसरे लोग भी हैं जिनको यानी कि खाने की तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही। तो फिर हमने राशन का किट बना के चावल, गेहूँ और ये तेल वगैरह, शक्कर वगैरह का किट बना कर हमने बांटा यहाँ पर। फिर कुछ पता चला आनंद नगर में कुछ हमारे साथी लोग हैं, करीबी लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, उनको तकलीफ थी, 10-15 घर वहाँ पर था। फिर नाला सबारे में करीब 10-15 घर था, तो वहाँ पर भी हमने पहुँचाया, नाला सबारे पहुँचाया। ज़्यादातर जो है हमने मदद जो किया है वो हमारे मोगरे के अंदर और बागा फ्रंट में। तो इस मुहिम को लेकर के सरकार की तरफ से आपको कोई मदद का आश्वासन मिला है, या आपने कोई एप्लीकेशन दिया है कि आपने इतना अनाज लोगों को बांटा, अब बीएमसी भी आपकी कुछ मदद करे? भाई हमने ना किसी को अप्रोच किया और ना किसी ने हमको कोई मदद किया। जो भी कुछ हमने किया ये हमारे फैमिली मेम्बर का योगदान है उसके अंदर। हमारे जो बच्चे लोग हैं, जो हमारी फैमिली है यूके वगैरह में रहती है, तो उन्होंने भेजा और मैंने यहाँ पर दिया। तो ये अल्लाह की देन है, अल्लाह ने किसी के जरिए हमारे वहाँ भिजवा दिया और हमने लोगों को पहुँचा दिया। तो उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, ये अल्लाह की देन है। अल्लाह ने जो भी कुछ किया वो अल्लाह ने किया, जरिया बना दिया किसी को, बस। बाकी बाहर वालों का इसमें किसी का कोई योगदान नहीं। जी, इनके साथ एक सहयोगी हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से लोगों के बीच रह करके लॉकडाउन के दरमियान इस महामारी में रोज़ाना खाना बना करके अपने हाथ से बांटना। सर, आपका सबसे पहले नाम देना चाहूँगा। मोहम्मद यासीन शेख है। मोहम्मद यासीन शेख। यासीन भाई, जिस तरीके से मोगरा सोशल वेलफेयर आपको हेल्प करता रहा और आपने लोगों की हेल्प की, तो कितने लोगों को आप रोज़ खाना बना करके खिलाते थे? कम से कम 500 आदमी था। कम से कम 500 आदमी। ठीक है, तो आपके साथ और टीम में कितने लोग थे? हमारे साथ में हमारे गली के पूरे लोग थे, औरतें भी थी जो कारोबार करती थी, बर्तन थी, चावल ये थी। तो मैं आगे बढ़ के हमारे उमर भाई है मोगरा विलेज के, उनकी तरफ से मेरे को बहुत इतनी मदद मिली कि मैंने आगे बढ़ा और आगे बढ़ के फिर वो काम किया। फिर मोहल्ले वाले ने भी इसमें साथ दिए और ऐसा करके मैंने 40-50 दिन खिला दिया। तो ये जोगेश्वरी में आप प्रवासी लोगों को खाना देते थे या वहाँ के आम रेसिडेंशियल लोग? नहीं, मतलब ये जो परदेशी है जो काम धंधा नहीं है, जिनका काम कर रहे हैं और दुकानें बंद है, तो उनका खाने का कोई चारा नहीं था। तो उसके लिए मैंने मोबाइल से जिक्र किया, तो मैंने हाँ मैं करूँगा, हम चालू को तो मैं बता के खिलाया। ये थे यासीन भाई, जिन्होंने बताया कि मतलब लॉकडाउन के दरमियान में इन्होंने अपनी टीम के साथ मिल करके लोगों की हेल्प की और ख़ुद खाना बना करके प्रवासी लोगों की मदद करते रहे, जब तक कि मोगरा सोशल वेलफेयर की तरफ से इनको हेल्प मिलता रहा। ये लगातार वाकई एक योगदान है बहुत बड़ा, समाज की तरफ से लोगों के लिए एक सबक है। नमस्कार, माझं नाव संपदा चव्हाण। मी फक्त एवढंच सांगेल की जेवढे हँडिकॅप आहेत आमचे
त्यांना आता तर रोजगार नाही आहे तर त्यांना रोजगार पण मिळावा, अशी काहीतरी सुविधा काढावी की आम्हाला स्वतःहून आम्ही काम करून आम्हाला रोजगार मिळाला. आम्ही एवढे शिकून पण आज आम्हाला जॉब नाही आहे. हँडिकॅप असून सुद्धा आम्हाला चांगले फक्त प्रायव्हेटमध्ये तेवढ्यापुरती नोकरी मिळते, पण तेही काय तेवढ्यापुरता ठेवतात आणि नंतर काढून टाकतात. पण आम्हाला गव्हर्नमेंटने काहीतरी सुविधा करून हँडिकॅपला पहिलं प्रोत्साहन देऊन त्यांना पहिलं जॉबला चांगलं रोजगार मिळावा अशी आम्ही त्यांना विनंती करू. आणि जे सरकारकडून हँडिकॅप लोकांसाठी जे निधी वगैरे येते ती आमच्यापर्यंत पोहोचवावी असं आम्ही फक्त सरकारला नम्र विनंती करतो. नहीं, आप इन लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हो और आपकी बहुत बड़ी मेहनत और लगन है जो कामयाबी के तौर पर दिखाई दे रही है। जैसे कि अभी कुछ भाई से मुझे मालूम पड़ा कि हॉस्पिटल के अंदर उनका सर्टिफिकेट बनाने के लिए उनको ही तकलीफ हो रही है। इसके लिए आप कुछ आगे काम करेंगे? हम तो देखिए काम करेंगे अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आगे ये मुंबई के मुख्यमंत्री साहब तक के ये बात पहुंचाएंगे, लेकिन आप इस बारे में कुछ और काम करेंगे क्योंकि ये बड़ा इशू है। अगर एक हैंडीकैप हॉस्पिटल में जाता है और उसको कोई सुविधा नहीं मिलती है, उसको सर्टिफिकेट के लिए अगर 6 महीना दौड़ना पड़ता तो आम आदमी तो बहुत दूर की बात है। ऐसा है कि मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं देता हूँ। कुछ मुद्दे के हिसाब से अभी आपने जो विकलांगों की जो सर्टिफिकेट के बारे में बात किया था, तो ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ 2-4 हॉस्पिटल्स के माध्यम से दिया जाता था, जैसे कि जे हॉस्पिटल है और हाजी अली है, अलीवर जंग है। ये 3 जो संस्था के माध्यम से हॉस्पिटल्स के हिसाब से ये विकलांगों को सर्टिफिकेट मिलता था। हमने उसका ऊपर प्रेशराइज करवा के मुंबई के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स है, मुंबई महानगर पालिका के 6 हॉस्पिटल्स है, 6 अलग अलग परिमंडल में है, जैसे केम हॉस्पिटल है, नायर हॉस्पिटल है और भी जो कुपर हॉस्पिटल्स है। इन हॉस्पिटल्स के माध्यम में भी विकलांगों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ये क्यों किया, इसकी वजह ऐसे है कि अगर दहिसर का जो बंदा है वो जे हॉस्पिटल तक जाने तक उसको बहुत सारा तकलीफ होता है, तो उसके बदले वो कुपर हॉस्पिटल में जा सकता है। तो ऐसी योजना करके रखा हुआ है। अब इस योजना के माध्यम से कई लोगों को वो सर्टिफिकेट मिली हुई है। सर्टिफिकेट का तरीका ऐसा है कि उसका एक डेट उन लोगों ने फिक्स किया है। फिक्स करने के बाद में वो जो डेट होता है वो डेट के हिसाब से उसको मिलता है। मगर अब ये कोरोना का वजह से वो चीज़ को तकलीफ हुआ है, और वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अभी जो जैसा आधार कार्ड होता है, उस आधार कार्ड के हिसाब से ये UDID कार्ड जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। अच्छा। हाँ, और ये विकलांगों को अभी लागू किया है। मगर अभी जो तकलीफ जो हमारे भाई लोग बता रहे हैं, उस तकलीफ को दूर करने के लिए हमने कल एक मीटिंग हुई हमारी जी माननीय महापौर के साथ में। उसके साथ में प्लानिंग नियोजन विभाग की असनादे मैडम थी और हेल्थ के चेयरमैन थे, हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनका नाम क्या था? आमिर गोले। इन लोगों के साथ में इस बारे में चर्चा हुई, मुद्दे पे बात हुई, वो लोग ने राजी की है। अभी वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी का फ़िलहाल का जो पोजीशन है, महापौर, माननीय महापौर ने विकलांगों के बारे में बहुत अच्छा सोच लिया कल की मीटिंग में। डॉक्टर हसनाले मैडम ने भी उसको अच्छा रिस्पांस दिया और आरोग्य समिति अध्यक्ष ने भी उसको अच्छा रिवाइज किया। उसके अंदर के 2-3 मुद्दे थे। एक मुद्दे ऐसा था कि जो अभी विकलांगों को महानगर पालिका ने बजट के हिसाब से स्कूटर देने के लिए कहा था, तो स्कूटर का जो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट के अंदर कई विकलांगों ने स्कूटर की बुकिंग की थी, उनका पैसा अटका हुआ है, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। प्रस्ताव डाल के अभी महापौर के अभी स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग नहीं हो सकता है, महापौर के नियोजन विभाग महापौर को देंगे, महापौर के बाद में कमिश्नर उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। ये सिचुएशन अभी की है। जिसके अंदर ये 4 मुद्दे जो है, जेरोक्स मशीन की है, स्कूटर की है और ग्रोसरी आइटम्स की है और मेडिकल किट्स की है। ये 4 आइटम्स के बारे में हमने कल जोर लगाया। तो उस जोर के अंदर हमको एक प्रस्ताव उनको देना है। प्रस्ताव ऑलरेडी हमने दिया हुआ है और एक प्रस्ताव उनको देना है और कोशिश करेंगे, फॉलोअप करेंगे
ये 10-15 दिन के अंदर विकलांगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। उसके अंदर अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि विकलांगों के स्टॉल्स के बारे में, उसके अंदर 2016 का गैजेट के हिसाब से 5% रिजर्वेशन जो है हॉकर्स जोन्स के अंदर हॉकर्स लोग को पात्र किया हुआ है। विकलांग लोग को हॉकर्स के अंदर पात्र करने के लिए वो विकलांग के पास में जो डॉक्यूमेंट्स जो जमा करने तो नहीं थे, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया हुआ है कि जो बेरोजगार विकलांग मुंबई महानगर पालिका के अंदर है, जिनको पास लाइसेंस होल्डर नहीं है, उनको 5% के आरक्षण के अंदर रख के हॉकर जोन्स के अंदर उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। वो प्रोसीजर के बारे में हम लोग जोर लगाएंगे और जितने भी विकलांग लोग बेरोजगार हैं वो बेरोजगार विकलांगों को वहाँ पे बैठ के रोजगार देने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मंगेश सर। मैं एक आखिरी में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्या आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो? जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई हैंडीकैप हो तो वो डायरेक्ट आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है। सर प्लीज़ आपका मोबाइल नंबर। 9967434195। ये थे मंगेश भाई जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर डायरेक्ट दिया। कोई भी आदमी अगर इनसे नंबर पर कांटेक्ट करना चाहता है, हैंडीकैप, वो किसी भी तरीके की मदद के लिए अगर मंगेश सर से गुहार लगाएगा तो उम्मीद है कि उसकी मदद की जाएगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर काफ़ी बड़ा योगदान दिया है, जैसे कि अभी यहाँ सभी लोगों से, भाइयों से पता चला, और कई संस्थाओं के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में ये योजना और ये योगदान देश के लिए लाभदायक साबित हो। पूरा नाम बताइए। प्रमोद मारुति उमाश्रे। प्रमोद मारुति उमाश्रे। प्रमोद भाई, आप हैंडीकैप हैं। हाँ। जिस संस्था से आप जुड़े, मैंने अभी उनका पूरा इंटरव्यू लिया। संस्था के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? संस्था के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी अपाहिज लोग हैं उनके तरफ सरकार ने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी थाना पुणे में हर हैंडीकैप को 3000 रुपया हर महीना मिलता है, तो इधर मुंबई में क्यों नहीं मिलता है? इसका जवाब सरकार ने देना चाहिए। और मुंबई में भी बहुत सारे अपाहिज लोग हैं, उनका जो हालत है बहुत बेकार हो गया है, क्योंकि उनके सामने भीख मांगने के अलावा कुछ चारा नहीं बचा है। तो मैं सरकार से यही गुंजाइश करता हूँ कि जल्द से जल्द अपाहिज लोगों की पेंशन स्टार्ट करे, और जो केंद्र सरकार से जो कुछ मदद आई है वो तुरंत उनके खाते में डालिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका पूरा नाम? मेरा नाम है नासिर शेख। नासिर भाई, आप जन कल्याण के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरीके से भी भाई ने बताया कि इनकी आवाज़ और इनकी गुहार जो है वो सरकार तक पहुंचनी चाहिए और इनकी मदद होनी चाहिए। मेरा भी कहना ये है कि हम लोग जो मालवंद साहब चेतन भाई लोग जो निकाले कोविड-19 की पीरियड में गरीब लोग के लिए मदद, तो जैसा हम लोग सोच रहे वैसा हो नहीं रहा है, तो सरकार जरा इस पर ध्यान देवे और राशन जो पेंशन का है इसके अलावा हमेशा के लिए चालू करे, और जो रोड पे जितने धंधे लगते हैं उसके अलावा हैंडीकैप लोग भी थोड़ा रोजगार के लिए लोग सोचे। बस मेरा यही मैसेज है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका पूरा नाम? बोलना। बिल्डिंग हरिचंद शमशेर। जी सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हैंडीकैप लोगों के बारे में? मैं सर ये देना चाहता हूँ कि हम हैंडीकैप लोगों को बेमसी लोगों ने कोई तकलीफ नहीं लेनी चाहिए। जो कमा खा रहे तो खाने दीजिए। जो ठेले वाले बैठते हैं उनको तो बोलते नहीं है। हैंडीकैप लोग बैठते हैं उनको तकलीफ देते हैं, बोलते हैं तुम बैठो मत, बहुत तकलीफ होता है हम लोग को। हैंडीकैप लोगों को बैठने नहीं दोगे तो हम बैठ क्या भरोगे हम? यह मैं भी कहना चाहता हूँ कि हैंडीकैप को तकलीफ मत दीजिए, बाकी कुछ नहीं है। यानी आप चाहते हैं कि मतलब हैंडीकैप लोगों के ऊपर सरकार जो है वो खास करके ध्यान दे और उन्हें तकलीफ ना हो, आगे चल करके उनकी रोटी रोजी चलती रहे, उनका परिवार चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर आपका पूरा नाम? मेरा नाम है शेख मोहम्मद अकील। हमारा खुद का रोशनी NGO है, और भाई ने बताया भाई ने कि जो इन लोगों को जो तकलीफ हो रही है हैंडीकैप लोगों को, तो सरकार इनके लिए पूरी सहायता करे जो तकलीफ है। और ये भाई ने बताया कि हॉकर्स लोगों को भी जो तकलीफ है, तो लॉकडाउन के बाद सबको काम धंधा करने देगा, हॉकर्स लोगों को भी, और ये हमारे भाई जो हैंडीकैप लोग हैं इनके लिए भी कुछ करे। इनको जो तकलीफ हुई ना अभी, ये सुनकर मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि इन लोगों की पहले जो है तकलीफ पूरी की जाए। रोशनी के फाउंडर हैं, इन्होंने कहा कि मतलब हैंडीकैप के माध्यम से जो तकलीफ इन लोगों को हो रही है बहुत ज़्यादा है, और ये चाहते हैं कि लॉकडाउन के बाद
इन लोगों को बहाल किया जाए, इनके जितने भी स्टॉल थे वो पूरे लगाए जाए ताकि इनकी रोजी रोटी का साजो सामान चलता रहे। जी, आपकी पूरी बात को हम आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे और पूरी रिपोर्ट के साथ में कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम सलीम शेख है। सलीम शेख जी, मैं वे फाइंडर एनजीओ से हूँ। वे फाइंडर। ओके, ठीक है सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये जिस मैसेज तरीके से देना भी चाहता आपने हूँ सुना। कि हैंडीकैप के लिए जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है तो उनको पूरी प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि आज हमारे हैंडीकैप जो भी लोग बेचारे हैं, आज हमारे एरिया में कितने सारे स्टॉल तोड़ दिए हैं गोरेगांव में इधर, तो अभी उन लोग क्या करने वाले? वो लोग भीख मांगेंगे क्या? तो स्टॉल तोड़ दिया गया तो सरकार ने मतलब ये कहा कि इनको हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, ऐसा कुछ दिया नहीं है अभी, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है अभी कि हम कहीं देने वाले उनको नहीं देने वाले। लेकिन ये लीगल थे कि इनलीगल थे? लीगल थे। लीगल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, लीगल थे सब। ओके, सब लीगल थे। तो मैं गवर्नमेंट से मेरी ये अप्लाई है कि गुजारिश करता हूँ मैं कि जो भी इनकी संस्था के लिए जो मिलता है, इनको जो प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी गवर्नमेंट ने अगर उनके लिए कोई रूल्स पास है तो वो उनको दिया जाए, उनकी पूरी फैसिलिटी उनको दिया जाए। ये मैं मेरी तरफ से कहना चाहता हूँ। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सभी लोगों का ये मानना है कि हैंडीकैप लोगों को लेकर के लोग काफ़ी परेशान हैं। जो इनका दर्द है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से इनकी दुकानों को सरकार ने बिना इनको नोटिस दिए यहाँ से हटा दिया गया, ये चाहते हैं कि आने वाले समय में लॉकडाउन के बाद इनको पूरी तरीके से रक्षा के साथ में वहाँ बहाल किया जाए। जी सर, आपका पूरा नाम? नमस्कार, मेरा नाम दानिश गडली। दानिश गडली सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी आपने पूरी बात सुनी होगी। सर, मी काय समाजसेवक आहे, मी 10 वर्षापासून समाजसेवा करत आहे। पण जेव्हा जायचं काय प्रोग्राम असतो ना, मी तिकडे हजर असतो, त्यांना मी मदत करतो। माझी हे सरकारला दिवस आहे की ह्या लोकांना जे त्यांचा फॅसिलिटी आहे त्या लोकांना मिळायला पाहिजे आणि गरीब लोकांना बिचारा भीक न मागता त्यांचा जो रोजगार आहे तो त्यांना मिळालाच पाहिजे, एवढीच मी सरकारला नम्र विनंती करतो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी बात को हम आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप कितने साल से समाज सेवा कर रहे हैं? 10 साल से समाज सेवा। 10 साल से? हाँ। 10 साल से भाई साहब समाज सेवा कर रहे हैं। आम लोगों के अंदर इतना दर्द और आम लोगों के अंदर ये भावना कि ऐसे लोगों की मदद करने के लिए वो आगे आते हैं। सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात पूरी सरकार तक पहुंचाएं। सर, आपका पूरा नाम? मनोज आयरे। मनोज आयरे जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? सर, वही मैं बोलना चाहिए कि आप लॉकडाउन में मैं अंधेरे में रहता हूँ, मैंने सब आमदार को मेरे संस्था की तरफ से लेटर दिया मगर किसी ने मदद नहीं किया। फिर अपने दोस्तों को मिलके मैंने सब सांता क्रूज, खार, बांड्रा, मालाड तक मैंने खुद रेशन पहुँचा। और कोई भी हैंडीकैप ने मेरे को यही बोला कि मेरे को अब एरिया में किसी ने दिया है ना, ये नहीं, उनको वो मेरे को बोले कि हम लोग को भूखे मरने की ये करे, बोले आपके वजह से हम लोग को रेशन मिला। आज मालूनका साहब ने जो मेहनत किया वो रेशन मैंने दिया, तो उनको आशा हो गई कि हाँ हम लोग को कोई है, ये हम लोग को सब हैंडीकैप बोलते हाँ आपकी वजह से मनोज सर ये हम लोग जिंदा रह सकते, नहीं तो हम लोग को मतलब कोई रेशन ही नहीं था, बेचारों लोगों के घर में कोई नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम था वो भी। और सर अपना वो जो सर्टिफिकेट का उसके लिए भी तकलीफ होती कुपर हॉस्पिटल में 6 महीना उनका बेचारे हैंडीकैप को उधर तकलीफ खानी पड़ती है, कोई डॉक्टर ध्यान नहीं देता। ऐसे सब हैंडीकैप को खड़ा करते लाइन में, कोई वो प्रोविजन नहीं, कुछ नहीं, बेचारे गिर जाते हैं। और 6 महीना की हाँ आपको हम लोग ने टाइम दिया। आप हैंडीकैप के लिए तो कोई ये नहीं होता, उनके लिए तो अलग से मतलब नहीं सर, कुपर में वो ऐसा सर्टिफिकेट के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और 6 महीना अभी तक किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला है। और ऑनलाइन फिर फॉर्म भरना पड़ता है, फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, फिर वो लोग बोलेंगे हम लोग किया, आपको फ़ोन आ जाएगा। अभी तक किसी को फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं। फिर उधर भाग 30 नंबर पे जाके दौड़ना पड़ता है कि साहब मेरा आया क्या नहीं, आपका आएगा तो हम लोग फ़ोन करेंगे, मगर अभी तक किसी को फ़ोन नहीं आया था। मैंने खुद मेरे सर्टिफिकेट के लिए मैं 6 महीना भागा, तभी मेरे को मेरा सर्टिफिकेट मिल गया। और उसके लिए बहुत तकलीफ होती है कि हैंडीकैप को सर्टिफिकेट के लिए बहुत मतलब हर चीज़ के लिए, अगर गाड़ी का लाइसेंस निकालने जाएंगे ना तो भी पूरा डिटेल ये करना पड़ता है कि सब ये कि बैंक लोन नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बैंक लोन होगा तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी तकलीफ है हैंडीकैप, मतलब हैंडीकैप कोई ज़्यादा ही मतलब ये हर चीज़ के लिए। अभी मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, अपना केवेश में उसका दुकान है, उसको आज ही उसके दुकान पे गया और बोल दिए कि आपको दुकान हटाना पड़ेगा, हम लोग कल तोड़ने वाले। उसको कुछ नोटिस नहीं, कुछ नहीं। उसका नाम महेश्वरी गुप्ता है, उसकी बहन का पीछे बूथ है। मतलब कोई ये नहीं, कोई आप उसका बेचारे का बहुत पुराना दुकान है, फिर भी अभी उन्होंने कोई ऑफिसर गया और उसको बोले कि आपका कल सामान निकल, हम लोग कल बुलडोजर लाके तोड़ने वाले। मतलब कोई उनका लाइसेंस भी है, दुकान भी पुराना है, अभी उम्र के। ठीक, हम कोशिश करेंगे, आप आगे भी चल करके आपकी बात रखेंगे। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मनोज बद्रीनारायण शर्मा। बद्रीनाथ शर्मा। हाँ। बद्रीनाथ शर्मा जी, आप भी हैंडीकैप हैं? हैंडीकैप है मैं जी, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यही देना चाहता हूँ कि जैसे मुंबई में पेंशन चालू नहीं है, मुंबई के बाहर थाना चालू है, नागपुर सब जगह चालू है, लेकिन मुंबई में नहीं चालू है। जो भी सुविधा है हैंडीकैप लोग को वो सीधा उनके अकाउंट में जो भी है डायरेक्ट दिया जाए।
लॉकडाउन में उन लोगों का बहुत बुरा हाल है इस समय। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं गोरेगांव सिद्धार्थ नगर के अंदर, जहां पर कुछ संस्थाएं और कुछ ऐसे समाज सेवक आए हैं जिन्होंने काफ़ी सालों से अपने समाज में लोगों के लिए अपना योगदान दिया, लोगों की मदद करते रहे। लगातार उनका ये लक्ष्य रहा कि किस तरीके से महानगर पालिका की तरफ से निकलती हुई योजना आम लोगों तक, आम जनता तक पहुँचे। मेरे संस्था का पूरा नाम है अपंग सेवा संघ। अपंग सेवा संघ, ये कितने साल से आप महाराष्ट्र के अंदर कर रहे ये हैं? 2004 से है। 2004 से। ओके, ठीक है। तो आप इसके फाउंडर हैं? मैं इसका अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष हो, हाँ। ठीक है। और आपके साथ कितने लोग हैं आपकी टीम में? मेरे साथ में देखने जाएंगे तो ऐसे 400-500 लोग जुड़े ले हैं। नहीं, आपकी संस्था के अंदर कितने लोग हैं? नहीं, संस्था में ऐसे 500 लोग जुड़े हैं, मतलब मेंबर लोग। अच्छा, मेंबर लोग, ठीक है। ये हैं चेतन भाई, जो कि मतलब संस्था के फाउंडर हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अब तक के आम लोगों को कैसे लाभ पहुंचाया है। चेतन भाई, अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि आप इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है? तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये लाइन में काम कर रहे हैं हम लोग, खुद का टाइम दे रहे, सब दे रहे, लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए अपन रोजगार का बंदोबस्त करके दे रहे, उनको जो जरूरत की चीज़ है वो सब उपलब्ध करके दे रहे। पर इसमें बहुत भाई लोग ऐसे हैं जो मेरे से भी ज़्यादा बदतर हैंडीकैप है, जो बेड पे सोए ही है। उनके सामने तो मैं मेरा दुख कुछ भी नहीं समझ रहा हूँ। मैं भी एक रेलवे एक्सीडेंट में हैंडीकैप हुआ हूँ, नहीं तो पहले मैं भी नॉर्मल था, लेकिन आज मैं व्हीलचेयर पे हूँ। लेकिन व्हीलचेयर पे होने के बाद भी मैं अच्छे आदमी को टक्कर देने की इतनी ताकत रखता हूँ, और उतना वो बेस पे मैं काम करता हूँ लोगों के लिए। आपने अपने लिए सरकार से कुछ लड़ाई करी थी या आपको किसी और ने मदद करी थी? इस सरकार से तो मदद के लिए हम लोग ये कर रही है, लड़ाई कर रही है, लेकिन सरकार से मदद मिलने के लिए लड़ाई करके भी मदद नहीं मिल रही है। तो अब तक आप इतने टाइम से कर रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार से जो मदद आती है, जो योजनाएं आती है, आपको पता होगा कि पार्लियामेंट के अंदर हर साल कम से कम 3 योजनाएं हैंडीकैप लोगों के लिए निकलती हैं, तो उसमें से कितना लाभ आप तक के पहुंचता है? अभी बोलने के लिए पेपर में, टीवी में, सब जगह लाभ तो मिलता ही है कि दिव्यांगों को ये मिला वो मिला, लेकिन हकीकत में देखने जाएंगे तो कुछ मिलता नहीं। उसके लिए भी दिव्यांगों को फाइट करना पड़ता है। और वही सब योजना के लिए आज तक महाराष्ट्र में जितने संस्था है जो 25-30 साल से, लेकिन जो भी योजना तैयार हुआ है ना हैंडीकैप का, वो सब योजना ये मंगेश मालवणकर साहब ने तैयार की है, जो फाइट करके गवर्नमेंट से लेटर वर्क करके इन्होंने ये किया है। आज इनके माध्यम से हम लोग सब जुड़े हैं, तो थोड़े बहुत हम लोग को ये जो मदद मिल रही है वो इनके बदौलत ही है समझो। कर इन्होंने सब गवर्नमेंट के रूल्स लागू करके लिए, गवर्नमेंट के जो रूल है उसके लिए फाइट की है इन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट तक लेटर देके, स्टेट गवर्नमेंट सब जगह इन्होंने फाइट की है, और वो माध्यम से कुछ स्कीम पास करके लेके आए। आज कोरोना के टाइम पे भी आज हम लोग को मदद जो मिल रही है, आज हम लोग को राशन मिला, हम लोग ने इधर गोरेगांव से लेके इधर 900,000 लोगों को राशन बांटा, वो भी माध्यम यही थे मालवणकर साहब। मंगेश भाई की तरफ से तो आपको मदद मिल गई है, तो इनका एक सामाजिक काम है जो लगातार, ये इनकी अपनी एक भावना है। यहाँ के किसी नगर कॉर्पोरेटर से या एमएलए से या किसी विधायक से आपने कभी इस बारे में बात की या गुहार लगाई कि आपको हैंडीकैप लोगों को कैसे वो मदद करे? नहीं, हम लोग ने आमदार को भी ये किया था कि हम लोग को एरिया में हैंडीकैप को राशन बांटना है। अच्छा। तो उन्होंने हमको सजेशन दिया कि हम लोग आपको खिचड़ी दे रहे, खिचड़ी आप लोग हैंडीकैप को बांटो। तो मेरी तो कैपेसिटी नहीं है कि टेम्पो लेके खिचड़ी हैंडीकैप को बांटते फिरूं, लेकिन हम लोग ने विदाउट गवर्नमेंट, नो कॉर्पोरेटर, नो आमदार, किसी का मदद नहीं लिया, ना खासदार का, हम लोग ने बिगर मदद लेके लायंस क्लब से इधर उधर से 450 लोगों को राशन मैंने खुद बांटा, मेरी संस्था की तरफ से, अपंग सेवा संघ की तरफ से, और इधर ही ने नाला सोपारा इधर उधर सब जगह बांटा। ये हम लोग ने खुद अपने पर्सनल करके ये किया है, इसमें गवर्नमेंट ने किसी ने मदद नहीं की आपको। चेतन भाई का ये कहना है कि आम तौर पर जो सरकार से पूरी तरीके से मदद मिलनी चाहिए वो इन्हें अभी तक मदद नहीं मिली है, और यहाँ के भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें कोई ऐसी सहायता नहीं मिली जिससे कि वो संतुष्ट हो। जैसे कि उन्होंने बताया कि मंगेश सर के माध्यम से और उनकी मदद से यहाँ पर लोगों को उन्होंने राशन बांटा, और इस लॉकडाउन के दरमियान में
गरीब लोगों की यहाँ पर हेल्प की। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ और उम्मीद करेंगे कि भविष्य में भी आपकी हर तरीके से मदद हो और इस बारे में सरकार से भी हम गुहार लगाएंगे कि आप जैसे लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद का प्रोवाइड करके कोशिश करें। एक मैसेज देना था मुझे। जी बोलिए। आज हम लोग अभी लॉकडाउन में है। आज इसके पहला जो हम लोग का अक्टूबर नवंबर जो सितंबर से हम लोग का बीएमसी ने सब दुकान तोड़ दिया है गोरेगांव में। अपंग लोग बेरोजगार हो गए थे। वो बेरोजगार होने के बाद ऐसा हो गया कि दिसंबर जनवरी फरवरी हम लोग उसके पीछे भागे। आज उसके बाद में लॉकडाउन चालू हो गया तो वो और रास्ता बंद हो गया। आज वो हैंडीकेप लोगों के पास हमारे भीख मांगने के सिवाय रास्ता कुछ नहीं है, उनका खाने का कुछ सुविधा नहीं है। तो हम लोग बीएमसी को एक ही गोरेगांव के बीएमसी को एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, पी साउथ के और पूरा मुंबई महानगर पालिका को, कि गोरेगांव में जो हैंडीकेप लोगों को तकलीफ हुआ है वो अभी लॉकडाउन के बाद जो धंधा चालू होएगा तो लोगों को धंधा लगाने दो, दो पैसा कमाने का चांस दो, उससे आदमी का घर चले, नहीं तो आदमी को भीख मांगना पड़ेगा, दूसरा कुछ रास्ता नहीं है। आपने एप्लीकेशन दिया है? सब दे के रखा है। अच्छा। बीएमसी में मोगरा सोशल वेलफेयर को जन कल्याण टीम की तरफ से एक सम्मानित पत्र दिया जा रहा है जो कि उनके काम के सराहना के लिए है और उम्मीद करेंगे कि ये सम्मान पत्र आने वाले दौर में इतिहास के लिए और इतिहास के हिसाब से इनको याद रखा जाएगा।